दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे साइंस का पहला चैप्टर है। आगे भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, तो उनके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का सबसे पहले पता पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जब क्लास 6 में थे, उसका भी आया इसमें, तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो आइए अब शुरू करते हैं। In class 6 you learned that food is essential for living organism। याद है ना आपको वो चैप्टर्स, वो कि फूड कितना ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are component of food। ये भी हम जानते हैं। These component of food are called nutrients। ये भी हम जानते ही, हमने क्लास 6 में पढ़ा था। And are necessary for our body। अपने बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। सॉरी, देखिए, जो प्लांट्स है वो खुद का फूड बना सकते हैं, बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। जानवर जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, ह्यूमन और एनिमल नहीं बना सकता अपना फूड। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें प्लांट से ही मिलता है। जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, तो जो जिसे वो खाते हैं, मतलब काऊ वगैरह को, जो भी है वो, तो वो बड़े किससे हो रहे हैं, मतलब प्लांट से। मतलब वो क्या खा रहे हैं, वो घास खाते हैं, वो घास पौधे की होती है। फल खाते हैं, फल वो प्लांट का खाते हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो उस पर डिपेंड होते हैं। और एनिमल दैट ईट प्लांट्स, थस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, जैसा अभी मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, बूजो पूछ रहा है। बूजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड देयर ओन फूड। वो अपना खुद का खाना कैसे बनाते हैं। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। वो अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुद के लिए खाना बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, सॉरी। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल होता है इनका ये यूज़ करने का, ये उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their body and provide the energy to carry out life process। तो न्यूट्रिएंट्स की अपने बॉडी को बिल्ड करने में, डैमेज हो जाए उसको ठीक करने में, तो अपन को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब उससे फूड लेना। अब देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, जब वो बनाते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। यानी मतलब वो खुद का सेल्फ खाना बना लेते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड एडोट्रॉप्स। इन प्लांट्स को कहते हैं। एनिमल एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रो यानी अदर, दूसरे पे डिपेंड होने वाले ह्यूमन, एनिमल, इन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स को कहते हैं जो खुद का खाना बना सकते हैं। आइए, अभी ये पहेली को क्या चाहिए। पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड। पहेली जानना चाहती है हमारा जो शरीर है वो क्यों नहीं फूड बना सकता। फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स। मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो हम भी ले सकते हैं, मिनरल प्लांट्स खा के और कैसे भी। तो ये हमारे कैसे नहीं बनता। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्री जो है वो प्लांट की कहाँ लोकेट है, पहले ये देख लेते हैं। वेयर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, बनता है और ओनली इन सर्टेन पार्ट। तो सबसे पहले ये जानते हैं,
ये क्वेश्चन है क्या ना कि पूरे जो उसके पार्ट है उसमें खाना बनता है, मतलब पूरे प्लांट उसमें खाना बनता है कि कुछ सर्टेन स्पेशल पार्ट्स हैं उनमें। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, उन्हें वो रॉ मटेरियल कैसे मिलता है सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, तो ये आगे देख ही लेते हैं हम। 1.2 आ गया फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 6 में, याद हो आपको तो। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीफ जो होती है पत्तियाँ वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की। देखो ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, और जो सारा रॉ मटेरियल है वो जाता लीफ में ही है, कहीं से भी कलेक्ट होता है। वाटर और मिनरल जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑब्जर्व किए जाते हैं रूट से, यानी जैसे वो आप पानी डाल देते हैं, पानी होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सब जो हैं ये ज़मीन में होता है, तो ये काम रूट कर देती है लेने का, और फिर उसे है ना स्टेम से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये अपन ने पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेड, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, और फिर आपने सोचा होगा कि है ना ये तो हमको पता है कि रूट से आ जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लाता है, तो वो लीव से टेक होता है। कैसे होता है पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर का बॉक्स पढ़ेंगे। थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव, टीनी पोर्स जो लीव की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं उनसे। दिस प्रोसेस आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। सेल्स आइए देखते हैं। यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तुमने देखा ही है कि वो बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, अपन ने देखा ही। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट, जो ह्यूमन या एनिमल जिनकी बॉडी होती है ये एक छोटी सी यूनिट से बनी है जिसे हम कहते हैं सेल। ये और नहीं टूट सकती, ह्यूमन की सबसे छोटी यूनिट है सेल। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ये इतने छोटे होते हैं ये माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, उससे होता है कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये जो होता है ना ये सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरली स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी गोल टाइप के से ही होते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, मतलब ये एक जेली लाइक का सब्सटेंस जो है ये वाला, ये इनके आसपास होता है। अब ये बूजो को फिर से खींचिए। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द प्लांट्स, तो ये तो अपन जानते ही हैं एक तरीके से, जो अभी अपन ने पढ़ा भी कि जो पानी जो रूट को मिनरल मिल जाता है तो वो है ना स्टेम से ट्रांसपोर्ट कर देता है, ये अपन को पता ही है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव बाय द वेसल्स, वेसल्स होते हैं विच रन लाइक पाइप से जैसे रन करते हैं थ्रू द रूट से। द स्टेम द ब्रांच एंड लीव्स एंड द लीव्स, मतलब स्टेम से ही पहुँचता है, ये कह रहा है ये। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ तक पहुँचने के लिए एक बढ़िया रास्ता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। ओके, अब पहली wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other part plant cannot, उसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो वही फूड बना पाते हैं उसके दूसरे पार्ट नहीं। द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये हमने पढ़ा था।
एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसके अंदर, जैसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. ये उसे सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड से प्रिपेयर करने में. एंड वाटर साइंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसे अपन जानते हैं, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इसका भी दे रखा है. फोटो होती है लाइट, सिंथेसाइज जो मतलब अपन ने पढ़ लिया प्रिपेयर करना, तो लाइट से प्रिपेयर करना. सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है तो ये सब चाहिएगा. इट इज यूनिक प्रोसेस ऑफ ऑन द अर्थ. ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ में. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स. जो सोलर एनर्जी है वो भी लीव्स कैप्चर करती है. एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. फूड में फूड की फॉर्म में उसे स्टोर कर लेती है. थस सन इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइट का अनलिमिटेड सोर्स है वैसे ही सन. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप देख सकते हो अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो अर्थ पे तो कैसे होगी लाइफ. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. कोई खाना नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स पे डिपेंड है जो फूड वो बना रहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, जो एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. वही होता है मतलब वो वाला साइकिल ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये था इन द कि वो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेके खाना बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन छूटता है, वो वाला भी फोटोसिंथेसिस. लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती अर्थ पे फोटोसिंथेसिस ना. बिसाइड्स लीफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट. दूसरे ग्रीन पार्ट में भी प्लेस लेता है फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट में. इन green stem and green branch the desert plant have scale or spins like leaves to reduce loss of water by transpiration. ये भी अपन ने पहले पढ़ा था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में. These plants have green stem which carry out photosynthesis. इनमें वो होता है photosynthesis. आइए अब देखते हैं. During photosynthesis क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑफ लीव्स कंटेन करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड. द प्रोसेस कैन प्रेजेंट इन एन इक्वेशन. ये रहा वो इक्वेशन. देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर करोगे और सनलाइट और क्लोरोफिल, तो आंसर यहाँ वैसे तो देखो जो चीज़ जोड़ के वो करते हैं दोनों चीज़ें वो होती है वो यहाँ लिखाई आती है और फिर आंसर इधर लिखाया आता है. यहाँ जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया, तो ये हो जाएगा. ओके तो ये देखिए ये क्लोरोफिल है, ये गार्ड सेल है और ये स्टोम है. ये लीफ के अंदर ये जो होता है ना स्टोमेटा और ओपनिंग, ये सब गार्ड सेल्स और ये सब है. ये आप देख लीजिए. ये देखिए ये लाइट एनर्जी इसका ये भी आप ये एक अच्छा डायग्राम है. क्लोरोफिल इन लीव, ये क्लोरोफिल है लीफ का. वाटर एंड मिनरल ये जो अपन को दिख रहा है रूट्स में. और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, सनलाइट ये आ रही है डायरेक्टली. During the process of oxygen is released, the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a
कार्बोहाइड्रेट है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। तो उनमें हमने देखी होगी ऐसे पत्तियाँ, वो कुछ वो लाल हो जाती है फिर वापस हरी हो जाती है, तो ऐसे लाल पर्पल और ऐसी पत्तियाँ अपन ने देखी है ना, उसकी बात कर रहा है ये। और एक वो सुंदर टाइप की पत्ती होती है। तो ये जानना चाहता है क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो आइए ये भी पता करते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, अपन को एक 2 पॉटेड प्लांट्स लेने और सेम काइंड, एक ही तरीके के। कीप वन इन द डार्क, एक को डार्क में रखो या ब्लैक बॉक्स में रख दो 72 आवर्स के लिए, एंड द अदर इन सनलाइट, दूसरे को सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसा अपन ने क्लास 6 में किया था वैसे ही करो। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करो। नाउ लीव द पॉट विच was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on the leaf. करो perform. Record your observation in your notebook. The leaves are other than green also have chlorophyll. जो green leaves नहीं होती उनमें भी chlorophyll है, ये आपको मिलेगा. The large amount of red, brown and the pigment marks of green color photosynthesis take place इन लीव्स ऑल्सो। तो रहती है, देखो ये अलग अलग टाइप की पत्तियों में, और ये देखो ये डिज़ाइनर वाली पत्तियाँ। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस, तुमने हमेशा स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे इन पॉन्ड में या कहीं नदी में जाते तो वो कुछ हरा हरा सा नहीं दिखता पत्थरों पे, जो हिलता सा रहता है वो पानी से। और अपने वो क्लास 6 का वो एक बड़ा चैप्टर था ना, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट, उसमें भी ऐसा कोई प्लांट था ना, वो शायद वो उसकी बात करें। स्टेइंग एट वाटर बॉडीज में दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा। एल्गा से ही होता है। कैन यू गेस वाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर? तुम सोच सकते हो एल्गा क्यों ग्रीन इन कलर है? दे कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है, which give them the green color, जो उन्हें ग्रीन कलर देता है। एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर their own food by photosynthesis, ये भी अपना ओन फूड प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, you must just learn that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। आपन ने देखा the carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। इसका होता है these are used to synthesize other component of food such as protein and fat, ये भी होते हैं, but protein are nitrogenous substance, सॉरी ये नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। ये जो प्रोटीन फैट है ये तो ये सब कंटेन करते हैं, ये जो प्रोटीन है ये नाइट्रोजन कंटेन करता है। रिकॉल द नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन एडवांस ऑफ इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर और प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म, मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कर सकते हैं, वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरियाज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सॉइल में जो है वो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ रिलीज इट इनटू द सॉइल, उनके सॉइल में रिलीज करने के लिए होते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन रिलीज करते हैं ये बैक्टीरियाज सॉइल में, मतलब छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए दीज आर ऑब्जर्व बाय प्लांट्स अलोंग विद वाटर, वाटर में ये भी ले लेते हैं ये। ऑल्सो यू माइट
have seen farmers adding fertiles rich in nitrogen. फर्टाइल ऐड करते हैं वो खाद जो नाइट्रोजन में अमीर है टू द सॉइल, जिससे उसे नाइट्रोजन मिल जाए. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट. तो वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं ऑफ नाइट्रोजन की. अलॉन्ग विद द अदर प्लांट्स कैन द सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. इनको वो कर सकते हैं. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. दूसरे मोड न्यूट्रिशंस के प्लांट्स में देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ऐसे भी प्लांट्स होते हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. यानी वो खुद के लिए फूड नहीं बना सकते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म. वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट. उन्हें कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है. लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. जो जिनके पास क्लोरोफिल है उन वाले दे यूज द हाइड्रोट्रॉपिक मोड. जो हमारा इंसानों का मोड है, जानवरों का मोड है, वो भी उनका ही मोड है ऑफ न्यूट्रिएंट का. लुक एट फिगर 1.5 फिगर को देखो. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर. क्या तुमने देखा ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम पे जो है एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. ये देख लेते. अच्छा ये तो ये आपको येलो धब्बे दिख रहे अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री से चिपके हुए से. ये देखो ये पीछे ये दूसरा ट्री है, ये अलग ट्री है, लेकिन ये ट्री से चिपके हैं. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैसोकाटा. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स. रेडीमेड फूड लेते हैं ये प्लांट से. ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. जिस पे ये चढ़ रहे होते हैं. द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट. उसे होस्ट कहते हैं. सिंस इट डिप्रेस द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स. और वो उसे वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स देता है. कैसोकेटा इज कॉल्ड पैरासाइट. इन्हें पैरासाइट कहते हैं. आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो टू काइंड ऑफ पैरासाइट्स. क्या हम भी पैरासाइट्स हैं. यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं. पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. जो खाना नहीं खाते मॉस्किटो जो हमारा खून पीते हैं, क्या वो भी हमारे मतलब पैरासाइट हैं क्या. देखेंगे आगे. हैव यू सीन अ हेयर ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल. क्या तुमने कभी ऐसा प्लांट देखा है जो एनिमल को खा सके. देयर आर फ्यू प्लांट्स. ऐसा भी प्लांट होता है विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डगिश देम. इट इज नॉट अमेजिंग. ये कुछ अमेजिंग बात नहीं. सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. ग्रीन या कुछ अलग कलर के होते हैं. लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6. ये देख लिया मैंने 1.6 में. The patches like of jug like structure in the modified part. ये देखो ये जग लाइक का स्ट्रक्चर नहीं है इन पे. इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. मॉडिफाइड पार्ट है ये लीफ का. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विथ कैन ड्रॉप एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. इस पिक्चर का ये जो है ना ये चीज, ये इसका मुंह बंद और खोल सकता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर व्हेन डायरेक्टेड डाउनवर्ड व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर. जब पिक्चर में कोई इंसेक्ट लैंड करता है तब लेड क्लोज्ड, वो क्लोज हो जाता है. एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट, और उसे इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है. गेट इंटेग्रेटेड इनटू द हेयर. द लाइट क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. वो ट्रैप्ड है.
The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher. वो खा जाता उसको. And its nutrients are observed. उसके nutrients ले जाते हैं. Such insect eating plants are called insectivorous plant. जैसे omnivorous और ये होता है, ये insectivorous plants है जो insects को खाते हैं. Is it possible that such plants do not get all the requirement nutrients for the soil in which they grow? क्या उन्हें पूरा वो नहीं मिलता? Bujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis. जो ये ग्रीन है कलर में और ये फोटोसिंथेसिस भी प्रेजेंट कर सकता है. Then why does it feed on insect? तो ये फिर इंसेक्ट्स क्यों खाता है? देखिए, यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम. तुमने मशरूम देखा होगा सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. देखा होगा आपने मशरूम टीवी वगैरह में भी या कहीं पे भी. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड, ऐसी लकड़ियों पे ड्यूरिंग द रेनी सीजन में. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. उन्हें वो कहाँ से मिलते हैं? Our Bujo wants to know how the organism acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plants or they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. तो ये कुछ नहीं कर सकते, तो इन्हें अपना न्यूट्रिएंट्स मिल कहाँ से जाता है? मशरूम वगैरह जैसे प्लांट्स. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड का पीस लो, एक्टिविटी है. एंड मोस्टेन इट विद वाटर, यानी उसे पानी में रख दो. लिव इट इन मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 दिन के लिए रख दो उसे ऐसी जगह पे. और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम. उसके बाद देखोगे 2-3 दिन बाद तो उसमें फ्लफी पैचेस दिखाई देंगे. व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? इनका कलर क्या होता है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से इन्हें देखो. और मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास हो उससे देख लो. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. अपनी ऑब्जर्वेशन लिखो इन द नोटबुक में. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. देखोगे ब्रेड पे फैला है, ये देखो, ये कॉटन लाइक नहीं लग रहा अब आपको जूम करने के बाद? दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई. इन्हें फंगाई कहते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट. इनके पास दूसरा तरीका न्यूट्रिएंट्स का. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड. अभी ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. फंगाई जो है ये अभी ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट in a dead and decaying matter is called spectroscopic nutrients. इसमें को ये कहते हैं. Such organisms with spectroscopic mode of nutrient are called spectrophic. इन्हें spectrophic कहते हैं. Fungi also grow on pickles, leather, cotton and other articles. इन चीज़ों पे ग्रो हो जाता है, अचार वगैरह पे. That are let in hot and humdy weather. जब इन्हें गर्म या humdy टाइप के वेदर में रख दो for long time, लंबे समय के लिए. During the rainy season the spoil many things. ये रेनी सीजन में बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं. Ask your parents about the means of fungi in your house. यानी तुम्हारे घर में इस फंगाई ने क्या तलखा बचा रखा है, ये पता करो. अब पहली को क्या चाहिए? पहली इज कीन टू नो वेदर द ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन
जो उसने अपने शूज़ खरीदे स्पेशल ओकेजन के लिए, वह स्पॉइल्ड बाय फंगाई, फंगाई ने उसे ख़राब कर दिया। ड्यूरिंग रेनी सीजन, सर्दियों में, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो एकदम से कैसे आ जाते हैं, ये भी पढ़ लेते एक बार। बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat field are spoiled by a fungus से डिस्ट्रॉय हो गया। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगाई कॉज डिजीज ऑल्सो, क्या फंगाई बीमार भी कर सकता है। पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई लाइक येस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल बट सम फंगाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स भी डिजीज करता है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन भी इंक्लूड है। सम फंगाई ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और फंगाई भी मेडिसिन की तरह भी यूज़ हो सकता है, इस पहली को ये पता है। वेट एंड वार्म थिंग्स द germinate and grow when they land wet and warm things they ignite fungus पर जनरली, अच्छा सॉरी, जो फंगाई है वो एयर में प्रेजेंट होता है, और ये जब उन्हें ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है जिस पे वो लैंड कर सके तो वो लैंड हो जाता है और ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, उन्हें अपन ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर्स, और शेल्टर भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस, सिम्बोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो प्लांट की रूट में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, उस फंगाई को वो न्यूट्रिएंट देते हैं, सॉरी जो फंगस है वो सिंगुलर है और फंगाई उसका प्लूरल है, तो फंगस को वो न्यूट्रिएंट देते हैं और रिटर्न में वो फंगस उसे वाटर और जो ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स है वो देता है खाना बनाने के लिए। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिंचेंस क्लोरोफिल्स containing partner which is an alga and a fungus, एक एल्गा और फंगस live together, साथ में रहते हैं। The fungus provide shelter, फंगस उसे शेल्टर देता है, वाटर और मिनरल देता है, और एल्गा उसे रिटर्न में फूड प्रिपेयर करके देता है फंगस को। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस कैसे किए जाते हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर इन द फील्ड, तुमने देखा है कि वो फर्टिलाइजर वो करते फील्ड में, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, पॉट्स में यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन, ये क्यों होता है। You learned that plant absorb mineral and nutrients from the soil, तुम ये समझ गए प्लांट्स किसको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप आउट डिक्लिनिंग, यानी वो ख़त्म होता जाता है, उसमें जो अमाउंट है वो कम होता जाता है, मतलब वो यूज़ करेंगे तो कम होएगा। Fertilizer and measure contain nutrients such as nitrogen, phosphorus, etc. These nutrients need to add from time to time to enrich the soil, यानी सॉइल को बार बार अमीर करना पड़ता है इन चीज़ों में, क्योंकि वो प्लांट्स लेता है तो ख़त्म होती जाती है, और जब अगर ये सॉइल में ख़त्म हो जाएगी तो प्लांट मर जाएगा। इसलिए वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, हम प्लांट्स को ग्रो करके हेल्दी रख सकते हैं। इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कर देते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड
soil become deficient in nitrogen होती है. You learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air. एयर में है. प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर. प्लांट इसे यूज़ नहीं कर पाते एयर वाली, क्योंकि वो बस कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. द बैक्टीरिया कॉल्ड रिस्गोम के और नाइट्रोजन, वो उसे नाइट्रोजन दे देता है एंड कन्वर्ट इट इनटू एन यूजेबल फॉर्म. उसे यूजेबल फॉर्म में कर देता है. बट रिस्गोम्बिया कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. वो खुद का खाना नहीं बना सकता. सो इट्स ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस एंड मूंग. इनकी रूट में भी रहता है वो कई बार. बीन्स एंड द अदर लेंग्स एंड प्रोवाइड्स देम द नाइट्रोजन इन सर्टेन रिटर्न. प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन रिटर्न में. द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को शेल्टर वगैरह दे देते हैं. दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. उनमें भी सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं. द एसोकेट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर द फार्मर. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टाइल वेयर. अब आइए, प्लांट्स आर ग्रो मोस्ट ऑफ पल्सेस पे ग्रो होते हैं, दाल्स पे. आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट. in this chapter you learned that most of plants are autotrophic. only a few plants are parasite or trophic. They drive nutrients. ये अपन ने पढ़ा. From the organism, all animals are categorized in heterotrophic. Since animal for food can be say that in insectivorous plant are particle heterotrophic. इन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक भी कह सकते हैं. अब कुछ कीवर्ड ले लेते हैं. एटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉफिक, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिशंस, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, पैरोट्रॉफिक और स्टोमेटा. तो आज की हमारी ये जो वीडियो है ये यहीं पे एंड होती है. तो आज ये हमारा क्लास 7 का पहला चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर दिया है. तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक अपन करने वाले हैं आपके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन आंसर्स. तो आइए शुरू करते हैं. व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड. ऑर्गेनिज्म को फूड की क्या आवश्यकता है. ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रोथ, गेन एनर्जी, डैमेज को जो उनके शरीर में डैमेज हो उसको रिपेयर, मेंटेन बॉडीली फंक्शन. हम बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए. सेप्रोफाइट में क्या डिफरेंस है. दोनों ही एक होस्ट से रहते हैं, मतलब तो ये है ना पैरासाइट जो है ये लिविंग पे रहते हैं और जो ये हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं पैरासाइट और ये डेड ऑर्गेनिज्म के. और पैरासाइट के एग्जांपल है ये एम्ब्रेल और इनके फंगाई जैसे टाइप के इनके एग्जांपल है मशरूम. ओके, आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. हाउ वुड सॉरी गाइस, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा. इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर अप्लाइड टू अ लीफ, लीफ पे अप्लाई करोगे, इट्स कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक. ब्लू ब्लैक हो जाएगा जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस. अब देखो 4 देखते हैं. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस. मतलब खाना बनाने की प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है.
ग्रीन वाले। द ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स, जो हैं द लीव्स यूज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, वो यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अपन वाटर करेंगे, किसकी प्रेजेंस में बन रहा है? क्लोरोफिल और सनलाइट में, ठीक है। तो इसके ऊपर ये लिखते हैं किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, आया क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच बनाना है कि है ना, जो फूड है वो मतलब प्लांट जो है अल्टीमेट सोर्स है फूड के। तो यहाँ मैंने लिखा फूड चेन शो दैट ऑल लिविंग थिंग डिपेंड ऑन प्लांट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। बट अब ये कॉपी थी तो मैं इसमें वो नहीं बना पाता स्केच, तो मैंने ऐसे लिख दिया फ्रूट, यानी आप कोई प्लांट बना दीजिए फ्रूट का, उसे कौन खाता है? रैट खाता है, चूहा, और चूहे को कौन खाता है? सांप खा लेता है, और सांप को कौन खा लेता है? ईगल खा लेता है, ऐसे। तो ये एक फूड चेन हो गई। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।